नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज लाइव की खास पेशकश देश की दशा और दिशा। इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से रूबरू कराते हैं। आज का मामला ऐसा ही रोचक है। चलती ट्रेन में गर्दन से आर पार हुए लोहे की रॉड, हुई मौत। ट्रेन में सफर के एक्सीडेंट हो तो कैसा करे? कैमिट बेटा खिड़की बंद कर लो। नहीं पापा, मैं फिर बाहर कैसे देख पाऊंगी? बेटा तुम अपने साथ कॉमिक लाई हो, वो पढ़ लो। बाहर से कोई गिट्टी या पत्थर आकर तुम्हें लग सकती है। ओके पापा। बचपन में स्लीपर क्लास में सफ़र करते वक्त ऐसी बातें अक्सर मेरे पापा कहते थे। क्या आपकी मम्मी पापा आप अपने बच्चों को भी ट्रेन की खिड़की को लेकर ऐसी कोई सलाह देते हैं? अगर हाँ, तो बच्चों को मम्मा पापा की बात मानकर खिड़की बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पटरी पर एक सब्बल दिनचलाग एक्सप्रेस की खिड़की तोड़ते हुए यात्री की गर्दन में जा घुसा। सिर फाड़ते हुए निकल गया। यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हादसे के बाद कंपार्टमेंट में चीख पुकार मच गई। कंपार्टमेंट में फर्श खून से लाल हो गया। इस बीच अन्य यात्रियों ने चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक ली। जीआरपी और आरपीएफ को बुलाया। शव को ट्रेन से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आज जरूरत की खबर में चर्चा करेंगे रेलवे की वजह से होने वाले यात्रियों को नुकसान को लेकर। हम खबर को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला हिस्सा जो रेलवे परफॉर्मेंस यानी परिसर में किसी यात्री की मौत और एक्सीडेंट होने पर क्या होगा। दूसरा ये कि रेलवे की परफॉर्मेंस के अंदर यात्री का सामान चोरी हो जाए तो क्या होगा। शुरुआत पहले हिस्से से करते हैं। सवाल, क्या हम जैसे ही रेलवे स्टेशन के अंदर कदम रखते हैं वैसे ही रेलवे की जिम्मेदारी यात्रियों को लेकर शुरू हो जाती है? जवाब यह है कि बिल्कुल, लेकिन अगर आपके सामने आपका सामान नहीं, आपके सामान की नहीं आपकी यात्री होनी चाहिए। अगर आपके सामान की सेफ्टी के लिए यात्री खुद ही जिम्मेदार है। दूसरा सवाल यह कि रेलवे परिसर या ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री फिजिकली कोई नुकसान पहुंचे तो क्या होगा। जवाब, रेलवे एक्ट के 1993 की धारा 124 के अनुसार किसी यात्री का एक्सीडेंट हो जाए कि उसकी अचानक मृत्यु हो जाए तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। सवाल तीसरा कि किस किस सिचुएशन में एक्सीडेंट या मौत होने पर यात्रियों को मुआवजा मिलता है। जवाब यह कि साल 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ट्रेन में यात्रा के दौरान, यात्रा पूरी करके ट्रेन से उतरने के दौरान या स्टेशन परिसर में अगर मौत हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। सवाल चौथा कि बहुत से लोग आत्महत्या करने के लिए रेलवे का सहारा लेते हैं। जैसे ट्रेन चलती ट्रेन के सामने आकर खड़े हो या ट्रेन में यात्रा के दौरान उसे कूद जाना, ऐसी सिचुएशन में भी मुआवजा मिलेगा। जवाब यह कि बिल्कुल नहीं, ऐसी सिचुएशन की जिम्मेदार नहीं रेलवे प्रशासन लेगा, न ही रेलवे की तरफ से कोई मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई यात्री आत्महत्या करने के दौरान बच जाता है या उसे चोट आती है और उसकी या फिर मौत भी हो जाती है, कोई यात्री नशा करके खुद को नुकसान पहुंचाता है, तब भी उसे किसी भी तरीके का मुआवजा रेलवे की तरफ से नहीं दिया जाएगा। या अगर उल्टा यात्री आत्महत्या करने के दौरान बच जाता है तो उस पर कानूनी केस रजिस्टर होगा। याद रखें कि हमारा देश में आत्महत्या को अपराध माना गया है। सवाल पांचवा, क्या बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की जिम्मेदारी भी रेलवे लेता है या नहीं। जवाब यह कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस रोहंगटिन के एक रहीमन के बेंच में साफ कहा था कि सिर्फ टिकट न होने पर यात्री या उसकी फैमिली के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि मुआवजे के दावे में क्लियर करने के लिए यात्रा से रिलेटेड दूसरे डॉक्यूमेंट्स दिखाने जरूरी होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा है कि यात्रा के दौरान मौत या घायल होने पर यात्री मुआवजे का हकदार होगा। मुआवजा सभी तरह की घटनाओं पर लागू होगा। घटनाओं के लिए यात्री की लापरवाही का कारण बताकर रेलवे मुआवजा देने से बच सकता है। हालांकि आत्महत्या और खुद को जानबूझकर पहुंचाई गई चोट में नियम लागू नहीं होगा। सवाल, अगर रेलवे परिसर या ट्रेन में किसी की भी नेचुरल डेथ होती है, जैसे हार्ट अटैक, क्या तब भी यात्री और उसके परिवार को मुआवजा मिलेगा? जवाब,
नहीं, ऐसी सिचुएशन में कोई मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि नेचुरल डेथ रेलवे की गलती की वजह से नहीं हुई है। सवाल, एक्सीडेंट या मौत होने पर मुआवजा कितना मिलेगा? जवाब यह है कि किसी व्यक्ति की मौत या एक्सीडेंट हुई हो या फिर उनकी अर्निंग यानी कमाई या उनकी अर्निंग कमाई यानी कितनी थी उसके आधार पर मुआवजा मिलेगा। या हालांकि यात्री और उसका परिवार अपने हिसाब के मुआवजे की रकम तय कर सकते हैं, यानी ट्रिब्यूनल के सामने दावा पेश कर सकते हैं। मुआवजा कितना होगा और कितना नहीं, लास्ट डिसीजन ट्रिब्यूनल ही करता है। इसके बाद अब बात आती है खबर के दूसरे हिस्से की। सवाल, रेलवे परिसर में किसी यात्री का सामान चोरी हो जाए तो क्या होगा? किसके लिए मुआवजा मिल सकता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। वो अगर किसी का सामान आपके नहीं मिलेगा, रेलवे ने अगर आपको सामान रखना की कोई जगह दी है तो वहाँ से सामान चोरी हो जाएगा तो आपको मुआवजा मिलेगा, जैसे ट्रेन में वेटिंग हॉल या लिफ्ट में होता है। सवाल यह भी है कि तो फिर प्लेटफॉर्म भी सामान चोरी होता है तब मुआवजा मिलेगा? जवाब, ऐसा नहीं है कि आप प्लेटफॉर्म पर सामान छोड़कर चले जाएं और चोरी हो जाए तब आप कह दे सकते हैं कि मुआवजा दिया जाए। जान ले कि सिचुएशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी अगर प्रूफ नहीं हो पाता तो आप प्लेटफॉर्म के सामान लेकर आ जाए या नहीं। अगर ट्रेन में सामान चोरी हो जाता है तो रेलवे को मानना ही पड़ेगा कि आप सामान लेकर यात्रा कर रहे थे, क्योंकि वो जगह आपको रेलवे ने दी है। सीधी सी बात यह है कि प्लेटफॉर्म से सामने चोरी होने पर मुआवजा मिलने की उम्मीद एकदम कम रहती है। सवाल ये भी उठता है कि चलती ट्रेन में सामान चोरी हो जाए तो क्या करें? जवाब यह है कि अगर कई बार पैसेंजर को उनका सामान वापस भी मिल जाता है, इसलिए चलती ट्रेन में सामान चोरी हो जाना तो पैसेंजर ट्रेन की टीटी, कंडक्टर, कोच अटेंडेंट और गार्ड या जीआरपी असिस्टेंट के इस बात को जानकारी दे। वो आपको चोरी हुए या गुम हुए सामान को शिकायत करने में मदद करेंगे। चलती ट्रेन में सामान चोरी हो जाए तो ऐसे में क्या करें? शिकायत ये भी थी कि ट्रेन में मौजूद किसी भी रेल कर्मचारी से संपर्क कैसे करें, जैसे रेलवे, पुलिस, टीटी या गार्ड। इन्हें पूरा मामला बताएं या आपको एफआईआर फॉर्म देंगे जिसे आपको भरना होगा। पूरी जानकारी भरने के बाद आपने जिस फॉर्म लिया था उसे सौंप दें। नोट ये भी कर लीजिए कि उन 3 स्टेप को फॉलो करके आप अपनी शिकायत दर्ज हो जाएगी। सवाल ये भी था कि ट्रेन में सामान चोरी हो जाए तो एफआईआर के लिए पैसेंजर को अपनी यात्रा ब्रेक कर किसी स्टेशन में उतरना ज़रूरी है? जवाब यह था कि नहीं, ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। आप चलती ट्रेन में भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो या पैसेंजर की गवाही की ज़रूरत हो तब आपको किसी स्टेशन में उतरकर जीआरपी थाने में गवाही देनी पड़ सकती है। आजकल सब कुछ काम ऑनलाइन होने लगा है। क्या हम ऑनलाइन भी शिकायत करा सकते हैं? जवाब, जी बिल्कुल। पैसेंजर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। रेल मदद ऐप में आप आसानी से कंप्लेंट करा सकते हैं, जिसे 0 एफआईआर माना जाता है और इस पर तुरंत ही जांच शुरू हो जाती है। क्या रेल ऐप में मदद सिर्फ सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई जाती है या और कोई किसी भी तरह की आप शिकायत रेल ऐप के द्वारा कर सकते हैं, जैसे बाथरूम साफ नहीं है, किसी तरह की चोरी हो या फिर छेड़छाड़ की घटना। इसके अलावा आप कोई भी सुझाव दे सकते हैं। रेल मदद के ऐप से आप क्लिक करते चलते हैं और ट्रैवलिंग के दौरान सामान चोरी होने की संभावना कम रहती है। इसके लिए इन बातों का ख्याल रखें। आप अपना कीमती सामान जैसे कैमरा, लैपटॉप या किसी भी चीज़ अपने पास ही रखें, इधर उधर ना रखें। अगर संभव हो तो ट्रैवलिंग एसोसिएशन खरीदें और ध्यान रखें कि यह आपकी कीमती सामान को कवर करता है। अगर कोई कहे कि लाइफ आपका बैग में अपने सामान अपने पास रख लेता हूँ तो आप अपने पास रखिए। तब ऐसा लोग थोड़ा सा सावधान रहे, खुद का सामान खुद ही ले जाए। अगर आप मदद चाहते हो तो किसी स्टेशन में सामान उतारना हो तो कुली को बुला लें। आपके सीट या बोगी के आसपास कुछ ठीक ना लगे तो रेल ऐप में किसी भी कर्मचारी पर इस बात की ध्यान रखें। रेलवे की इन आंकड़ों में एक नज़र डाल दीजिए। साल 2012 में यात्रियों के सामान चोरी होने के 5,192 मामले दर्ज हुए थे।
और साल 2013 में ये मामले बढ़कर 6,295 हो गए थे। साल 2014 में चोरी के मामले 7,000 दर्ज किए गए थे। साल 2015 में 12,592 सामान चोरी होने की घटनाएं आई थी। डकैती में 555 मामले दर्ज किए गए थे और 238 पैसेंजर को बहाला फुसला कर लूट लिया गया था। साल 2018 में जनवरी से जून तक चोरी के मामले 9,242 दर्ज किए गए थे। वही डकैती की संख्या 192 हुई थी। इसके अलावा पैसेंजर को बेहोश करके उनके सामान लूटे गए थे। इनमें 92 मामले दर्ज किए गए थे। ऐसे ही मामलों का खुलासा आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज की खास पेशकश देश की दशा दिशा। मेरे साथ यानी खुशी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।